मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आई ट्रिपल ई आई ट्रिपल ई 802 स्टैंडर्ड। ओके, वन सेकेंड। जो हमारा स्टैंडर्ड है वो एक्चुअली क्या है कि 802 प्रोजेक्ट हमने पढ़ा होगा, पहले भी मैंने बताया था आपको। 802 आई ट्रिपल ई 802 स्टैंडर्ड, ये हमको देखना है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लेन के बारे में जान लें कि लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है। आप लोग जानते, फिर भी मैं एक बार कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। तो लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन अ बिल्डिंग आर एन एंटरप्राइज नेटवर्क। जो आपका लेन है ना, वो कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन अ बिल्डिंग या बिल्डिंग के अकॉर्डिंग या के लिए कोई इंटरप्राइज नेटवर्क है। तो एक स्मॉल बिल्डिंग या एक बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग या बिल्डिंग के अंदर 10 या 15 कंप्यूटर्स को मिलाकर एक लेन आप क्रिएट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल लाइन, सारे के सारे लाइन आर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, सभी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के होते हैं लगभग। तो टिपिकली टोपोलॉजी आर लाइन आर बस रिंग इन डाटा, तो हम ये यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास कई लोग देखते हैं ना कि टिपिकल टोपोलॉजी ऑफ लेंस आर बस आर रिंग इन स्टार टोपोलॉजी, हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है। तो उसमें जो है कई बार ये लगता है, लोग देखते हैं कि वी विल वर्क विद इंटरनेट लाइन। तो ये कुछ सिलेक्टेड पॉइंट थे लोकल एरिया नेटवर्क की, जो मैंने बताया आपको, इथरनेट लाइन वगैरह के साथ काम करते हैं हम लोग। तो ये देखिए, जैसे ये आपका एक कौन सी टोपोलॉजी आप जानते हैं, ये कौन सी टोपोलॉजी है ये आपको पता होगा। तो अगर इस टोपोलॉजी की बात करें तो ये देखिए आपका बस टोपोलॉजी है, मल्टी पॉइंट जिसमें लाइन कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिए कि ये आपका एक बैकबोन केबल है जिसमें बस टोपोलॉजी में होता है, और इस बैकबोन केबल से आपके कंप्यूटर्स अटैचमेंट होगी। ये जो आपको थ्रू द टैप एंड ये जो वायर आपकी लगी हुई है ना, तो ये जो कनेक्टर्स यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे बना नहीं है हालांकि, यहाँ पे टैप लगा होता है, ठीक है, जिसको पंचर करके इसको यहाँ से सेट किया था कि ये आपकी मेन केबल होती है, जिसको हम बोलते हैं बैकबोन केबल्स, ठीक है। और ये आपके ड्रॉप लाइन्स हैं। ड्रॉप लाइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किसी भी डिवाइस को इस मेन केबल से अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है। इससे पता चलता है कि ये बस लेन है। और ये आपका रिंग लेन है ना, ये रिंग, ये आपकी रिंग बनी हुई है नॉर्मली, और सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं सब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आप जानते हो। अब जो बेसिक छोटा सा मैंने बताया, अब मैं बात करूँगा यहाँ पे आई ट्रिपल ई इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। ये आई ट्रिपल ई का फुल नेम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आई ट्रिपल ई का फुल नेम ही है ये, ठीक है। तो इसका फुल नेम जैसे कि मैंने भी बताया आपको कि आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ठीक है। तो आई देखते क्या होता है, वो है आपका आई ट्रिपल ई। आई ट्रिपल ई होता क्या है, तो इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो ये ऐसे बहुत सारे आपके इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है फॉर द एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इन द वर्ल्ड, जो लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ल्ड, more than 360,000 members in around 175 countries in 2005। 2005 से 175 कंट्री हैं कि चारों तरफ भी इतने सारे आपके 3 करोड़ 60 हज़ार मेंबर्स जो आपके इस लेटेस्ट लार्जेस्ट से जुड़े हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, इसके मेंबर्स बने हुए हैं, ठीक है ना।
IEEE स्टैंडर्ड। ये एक नॉन प्रॉफिट, इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो IEEE से कहीं ना कहीं जुड़े होगी, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग ये इससे इसका रिलेशन होता है। तो अब इस यहाँ पे देखिए कि व्हाट डज द IEEE डू। व्हाट डज द IEEE डू। तो हम ये देखते हैं इसमें कि आपका जो है produces 30% of the world literature in the electrical and electronic engineers and computer sciences field. Sponsors more than 300 international technical conferences each year. Publishes an extensive range of peer-reviewed journals. Major international standards body, ठीक है ना, यानी कि नियरली 900 एक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं विद 700 अंडर डेवलपमेंट। तो अब हम देखते हैं कि पब्लिशेस एंड एक्सटेंसिव रेंजेज ऑफ पीयर रिव्यूड जर्नल्स। जर्नल्स आप अच्छी तरह जानते हैं जर्नल्स क्या होते हैं। जर्नल्स होते हैं जो जो लोग MPhil करते हैं और PhD करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनके पेपर्स होते हैं, जर्नल्स को लिखते हैं, अपने पेपर्स वो पब्लिश कराते हैं। तो अब देखिए IEEE डू में उसने क्या बोला कि 30% ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर, जो वर्ल्ड का लिटरेचर है वो चाहे इलेक्ट्रिकल में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस फील्ड में, 30% ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर, यानी कि प्रोड्यूसेस द 30% ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस फील्ड में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्पॉन्सर एंड को स्पॉन्सर्स। को स्पॉन्सर, आपके स्पॉन्सर और को स्पॉन्सर्स मोर देन 300 इंटरनेशनल टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ ईच ईयर, यानी 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस होती है पर ईयर, यानी 300 इंटरनेशनल टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस चलती है पर ईयर। उसमें अब आप समझ लीजिए कि स्पॉन्सर कितने हैं, 300 से ज़्यादा है। अब कोई स्पॉन्सर्स कह लीजिए या स्पॉन्सर कह लीजिए, वो 300 से ज़्यादा। पब्लिसिस जो है एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पीयर रिव्यू जर्नल्स। रिव्यू जर्नल्स जो होते हैं, ठीक है, रिव्यू का कोई जर्नल बनता है उसको रिव्यू करना, तो रिव्यू जर्नल्स जो है कम से कम इसके अच्छे खासे पब्लिश होते हैं। मेजर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बॉडी, जैसे मैंने बोला कि नियरली 900 एक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं विद 700 अंडर डेवलपमेंट, यानी 900 आपके देखिए एक्टिव स्टैंडर्ड बने हुए हैं और 700 भी अंडर डेवलपमेंट है, वही आप मार्केट में भी आए नहीं, तो डेवलपमेंट चल रहा है। तो अब इसी बेसिक आते हैं IEEE 802 स्टैंडर्ड में। देखिए, इट इज अ फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म लाइन के लिए हमने बनाया था इसको, फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड एंड व्हिच डिफाइंस एन LLC एंड सेवरल मैक सब लेयर। LLC का मतलब होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड सेवरल मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दिस इज अ फिजिकल एड्रेस सब लेयर। ये लेयर कहाँ बनती है आपकी दोनों LLC में? ऐसी कौन सी लेयर है जो इन दो लेयर में डिवाइड होती है? वो है आपकी डेटा लिंक लेयर। देखिए, अब IEEE 802 स्टैंडर्ड है, तो देखिए 802 में 802 प्लस 0.1 वर्जन 1 वर्जन 2, फिर यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। पहले तो आपका पूरा 801 था, देखिए कन्वर्ट हुआ आपका। तो ये रेफरेंस मॉडल है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दिस फिजिकल लेयर है ना, यानी डेटा लिंक लेयर आपकी ये दो भागों में डिवाइड होती है। बाकी ऊपर तो हायर लेयर, तो सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया। अब IEEE 802 लेयर में देखिए तो ऐसा ही रेफरेंस मॉडल आपका ये रहा। तो अगर हम IEEE 80 रेफरेंस मॉडल की बात करें, अपर लेयर है तो ये लॉजिकल लिंक कंट्रोल है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये सारा बना हुआ आपका स्कोप ऑफ द IEEE, ये मीडिया में पूरा, ठीक है, ये फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं आप इसको पूरा। अब देखिए इस पूरे लैन स्टैंडर्ड में आप देखिए कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर यूजेस CSMA/CD, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। तो अब जैसे हम व्हेन कंप्यूटर वांट्स टू ट्रांसमिट अ फ्रेम इट,
जैसे लिसन फॉर अ फ्रेम ऑन द केबल इफ बिजी, कहते हैं कि लिसन फॉर अ फ्रेम ऑन द केबल, तो केबल पर फ्रेम है, फ्रेम ऑन द केबल। तो अब इसमें देखिए कि मान लीजिए कोई फ्रेम आपकी केबल में चल रहा है, या कह लीजिए कि केबल पर फ्रेम, यानी लिसन फॉर फ्रेम, फ्रेम तब आपको सुनेगा ऑन द केबल पर अगर वो बिजी है कहने पर। इफ बिजी द कंप्यूटर वेट्स फॉर रैंडम टाइम, कंप्यूटर्स को रैंडम टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। एंड अटेम्प्ट्स टू ट्रांसमिशन अगेन, और वो दोबारा से ट्रांसमिशन को अटेम्प्ट करता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने इसमें देखा कि जैसे भी कहा कि कोई कंप्यूटर कोई फ्रेम को ट्रांसमिट करना चाहे तो कंडीशन क्या है। तो देखिए मान लीजिए रैंडम एंड अटेम्प्ट ट्रांसमिशन अगेन, दिस इज नोन एज कैरियर सेल। यानी कहने का मतलब ये है जब कोई फ्रेम आता है तो वो उस कनेक्शंस को देखता है, उस केबल को देखता है कि केबल कहीं बिजी तो नहीं है। अगर केबल आपका एक्नॉलेजमेंट सुन रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं केबल बिजी नहीं है। पर हमें देखना पड़ता है कि अगर केबल बिजी है तो फ्रेम अगर आप भेज रहे हैं तो हो सकता है रैंडम टाइम के लिए आपको वेट करा दे। जो वेट कराएगा तो दोबारा से आपको ट्रांसमिशन आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो दिस इज नोन एज कैरियर सेंस, इसको बोलते हैं कैरियर सेंस। और इफ द केबल इज क्वाइट, केबल आपकी शांत है, तो कंप्यूटर्स बिगिन टू ट्रांसमिट, कंप्यूटर फिर से आपका ट्रांसमिट होगा। टू कंप्यूटर्स कुड ट्रांसमिट एट द सेम टाइम, अब दो कंप्यूटर आपका ट्रांसमिशन एक साथ एक टाइम पे कर रहे हैं। तो टू प्रिवेंट दिस हैपनिंग द ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर लिसन व्हाट इट इज सेंडिंग, कंप्यूटर को सुनना होगा लिसन कि क्या सेंड कर रहा है, क्या सेंड कर रहा है। तो ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर लिसन टू व्हाट इज सेंडिंग, क्या सेंड कर रहा है। इफ व्हाट इफ इट हियर इज डिफरेंट कि व्हाट इज सेंडिंग, उसने कहा कि नहीं तो कुछ सुना, देन कोलिजन हैज अकर्ड, अगर उसने व्हाट इज सेंडिंग नहीं सुना कुछ और सुना तो वहां पर कोलिजन आएगा। दिस इज अ कोलिजन डिटेक्शन। तो ये चीज इसको कोलिजन डिटेक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई चीज भेजी उसमें पहले से चल रही है, तो वो आपसे एक कहना कि इफ व्हाट इट हियर्स इज डिफरेंट टू व्हाट इज सेंडिंग, उसने इसकी जगह कुछ और सुना, तो कुछ और सुनेगा तो कहीं ना कहीं आपका कोलिजन वहां पर उत्पन्न होगा। तो इसे बोलते हैं कोलिजन डिटेक्शन। आपने चेक किया ना कि हाँ कुछ प्रॉब्लम आई। अब व्हेन अ कंप्यूटर वांट टू रिसीव अ फ्रेम, मान लो फ्रेम रिसीव करना चाहता है तब क्या करोगे, तो लिसन टू ऑल फ्रेम ट्रेवलिंग ऑन द केबल, सारे फ्रेम्स आपके केबल पे ट्रेवल करते हैं। इफ द फ्रेम एड्रेस इज द सेम एज द कंप्यूटर एड्रेस आर द सेम एज द ग्रुप एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर, तो व्हिच इट इज मेंबर्स इट कॉपी द फ्रेम फ्रॉम द केबल, इसकी कॉपी आपके केबल में है। अदरवाइज इट जस्ट इग्नोर द फ्रेम, तो फ्रेम को इग्नोर कर देगा। यानी कि जो भी आपका रिसीव करेगा तो उसके पास पहले से उसका एड्रेस होना चाहिए, सारा कुछ आपके ग्रुप एड्रेस भी होना चाहिए कंप्यूटर का, आपका बाकी कंप्यूटर एड्रेस भी होना चाहिए, फिजिकल एड्रेस वगैरह सब सारा का सारा। नोट, ईथरनेट लैन इज अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, पहले भी बताया था। इट इज पॉसिबल टू यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट अ फ्रेम, ब्रॉडकास्ट अ फ्रेम, मल्टीकास्ट अ फ्रेम फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एनी अदर, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू ऑल अदर कंप्यूटर्स। तो अगर यूनिकास्ट है तो क्या कहेगा, वन कंप्यूटर टू एनी अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू द सेम केबल। एंड अगर ब्रॉडकास्ट फ्रेम है तो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू ऑल अदर कंप्यूटर टू द सेम टेबल, सेम केबल। मल्टीकास्ट फ्रेम है तो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अ सबसेट ऑफ द कंप्यूटर, समझिए पहले मल्टी का सबसेट ऑफ अ कंप्यूटर का जो सबसेट कनेक्टेड टू द सेम केबल, ये तीन अंतर इसमें होते हैं। अब हम बात करेंगे कल CSMA/CD कैरियर सेंस एंड मल्टीपल एक्सेस, थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में इसका ये होता क्या है बेसिकली, इसको कल हम डिटेल में चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ तक मैंने आपको पूरा क्लियर बताया कि कैसे ये जो पूरा वीडियो अभी देखा आपने IEEE स्टैंडर्ड का। अब हम बात करेंगे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस में विद कोलिजन डिटेक्शन, एक डिटेल में क्या होता है इसका।
तो कल इसके अबाउट दिस टॉपिक वी आर डिस्कस टुमारो, वी आर डिस्कस टुमारो, ओके। आगे का कोशिश करते हैं कैसे आएगा ये, ओके।